16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और टॉपिक थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से और क्वेश्चन में लिखा क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हुआ क्या, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज ऑफ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, इट इज डिस्कवर्ड दैट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बिन। तो इसकी पहचान ये है, एक तो ये गजनी टाइप के क्वेश्चन होंगे। गजनी एक मूवी आई थी, उसमें ना आमिर खान भूल भूल जाता था, तो ये गजनी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है आपके पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। तो क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट को चेंज करने से बेटर है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखा दो। दो इसके पहचान होगी, एक गजनी वाला, एक लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड लिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है क्या क्या भूलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में ये, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाएंगे, या हो सकता है पार्टनर की सैलरी देना भूल जाएं, और या हो सकता है पार्टनर का कमीशन देना भूल जाएं, और हो सकता है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लेना भूल जाएं। ये चार चीजें। तो जैसे +1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर था, उसमें था ना कि सेल की एंट्री करना भूल गए तो हम एंट्री करके दिखाए थे, परचेज की एंट्री करना भूल गए तो परचेज की एंट्री करके दिखाए थे। तो अगर ये चीजें भूल गए हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे दो, अगर पार्टनर को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो डेबिट। तो ये तीन चीजें तो होंगी क्रेडिट, पार्टनर्स को अगर देने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लेना है तो ये होगा डेबिट। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पहला रूल चेक करना है कि पार्टनर्स कितने हैं, तीन। आपको कॉलम बनाने हैं चार, एक कॉलम एक्स्ट्रा। दो पार्टनर होंगे तो दो होंगे तो तीन, और अगर 4 पार्टनर्स हुए तो पांच। पार्टनर्स के नेम क्या क्या है, ए बी सी। लास्ट कॉलम बनाओगे टोटल का, और यहां लिखोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दे दो यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखूं, क्रेडिट, क्योंकि पैसे देने हैं। कितना कितना बनता है, 8 लाख का 8% 64,000 इसको देना है, 4 लाख का 8% 32 इसको, 3 लाख का 8% 24,000 इसका, प्लस करोगे टोटल कितना बनता है। देखो थोड़ा सोच के देखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ही 120 था। कितना था प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो, बाय प्रॉफिट हम लिखते हैं यहाँ पे। वैसे तो रूल बनता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे दो, वैसे तो रूल यही बनता है ना। पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो ये 120 कहाँ गया, पार्टनर्स ने इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 पार्टनर को नहीं मिला, तो दैट मीन्स वो 120 को डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी उनके पास पैसा जा चुका है। किस रेशो में जा चुके हैं, तो हम उन्हें कहेंगे भैया आपके पास कुछ पैसा तो गए हैं पहले से, वो हमें पैसा वापस दे दो। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, दे दो। लास्ट स्टेप होता है इस टोटल का डिवीजन, क्या बोला मैंने, टोटल का डिवीजन। आप लिखोगे डिवीजन ऑफ 120 इन द रेशो ऑफ 2:1:1। अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला होगा डेबिट, अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे वाला होता है क्रेडिट। ये रूल है बेसिकली। तो 120 को बांट दो 60 30 30, टोटल कितना बना, लास्ट स्टेप है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस
ग्रेटर कौन सा दोनों में से? ये ग्रेटर है क्रेडिट, ये ग्रेटर है क्रेडिट, ये ग्रेटर है ये डेबिट। इसका मतलब है हाँ एंट्री बन जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64 देना था, बस 60 तो जा ही चुके हैं उसके पास। 4,000 दे दो। 32 देना तो 30 तो ऑलरेडी जा चुके हैं, 2,000 दे दो। इसको 24 देना था, इसके पास ज्यादा जा चुके हैं, इससे लेकर इन दोनों को दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रूल है आपको इस क्वेश्चन में पहचानने का, क्या रूल है? तो वही गजनी सैलरी क्वेश्चन होंगे, कमिटेड वाला होगा। लास्ट में लिखा होगा टेबल एडजस्टमेंट एंट्री। रूल वही है, पार्टनर्स जितने हैं एक कॉलम एक्स्ट्रा। जो चीज देना भूल गए हैं वो दे दो। अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? डेबिट। इस टोटल का डिवीजन कर देना बस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या भूले। ABCD 4 पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो है। डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। क्या क्या भूले विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द सैलरी ए की, बी और डी की, ये लिखा हुआ है। रूल वही है, पार्टनर्स कितने हैं? 4। कॉलम बनेंगे नेम पार्टनर के ए बी सी डी, लास्ट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो चीज भूले वो लिख दो। क्या भूले? सैलरी पार्टनर को देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो वहां पे क्रेडिट करना है। कितना कितना बनता है? एक की सैलरी 15,000 पर मंथ के हिसाब से, बी और डी की सैलरी 30,000 पर क्वार्टर। टोटल बना, बस खत्म। एक ही चीज भूले ना, कर दो डिवीजन, लास्ट है डिवीजन ऑफ इंटू 2:1। 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 140, 140, 70, 70। अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला डिफरेंस 40, ये ग्रेटर है 20, ये ग्रेटर है 70, ये ग्रेटर है। जर्नल एंट्री ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आशा सुमन एंड वेरका वाला। 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखी है 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख, एंड 1 अप्रैल 2022 को प्रॉफिट कितना है? विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन 8% पर एनम। पार्टनर्स कितने हैं? कॉलम बनेंगे 4। नेम है पार्टनर के आशा, 9 लाख रुपीज। पता क्या है, सिंगल रेशो है, एक ही रेशो थी, उसी में दोगे, उसी में वापस लोगे। जब सिंगल रेशो हो ना, प्रॉफिट को तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि लिखोगे प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर उतना ही अमाउंट वापस लोगे, तो इफेक्ट तो जीरो ही हो जाना है उसको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सिंगल क्वेश्चन है तो आपको सिंगल रेशो है, सिंगल रेशो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या भूले हैं वो, बस दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं तो वही लिख के खत्म कर दो। जिसमें डबल रेशो होंगी ना, राइट और रॉन्ग रेशो, तब काम आएगा उसका। टाइम बचाना ना हमें, क्यों टाइम वेस्ट करना है हमें अपना। ठीक है, आशा सुमन और वीर का लास्ट कॉलम। देखो इसमें भी सिंगल रेशो ही है, जिसमें सिंगल रेशो प्रॉफिट को हम इग्नोर कर सकते हैं उस केस में। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में क्या करें?
बस फर्क पता क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना, वो बनेगा, हाँ 72 तो बनेगा आशा का, 56 बनेगा सुमन का, 8% है ना, और 32,000 बनेगा। तो अगर हम इनको प्लस करें, 160 बन रहा है। कितना बन रहा है? प्रॉफिट हमारे पास लिमिटेड है, तो ये वाला वो वाला केस बन गया ना, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट इन कैपिटल तो हम ज्यादा दे ही नहीं सकते प्रॉफिट से, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं हम, और वो भी किस रेशो में, 8 9 जा 72, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेफिनेटली देना है, बट लिमिटेड टू प्रॉफिट। लिमिटेड टू प्रॉफिट में जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 54, 42, 24। बस इतना सा चेंज, लास्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मतलब डिवीजन ऑफ रेशो। रेशो क्या है, एक ही रेशो होगी शायद, नहीं दे रखी तो इक्वली। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, रेशो तो वही है इक्वल, 40, 40 एंड 40। अगर ये क्रेडिट है तो नीचे वाला डेबिट, डिफरेंस क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, जर्नल एंट्री बन जाएगी वेर का, ठीक है। कहाँ रही, हाँ भाई सच्चे तो यहाँ की बारिश की दिख रही है। चलो, सही बात है, भगवान कहता है कि पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ए की ड्राइंग है 50,000 पर मंथ और बी की ड्राइंग है 25,000 पर मंथ। जितना मर्जी कुछ भी लिख ले, हमें तो फोकस करना है कि भूले क्या, बस दैट्स इट। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एट द रेट वाज नॉट टेकन इनटू, सिर्फ ए की, बी की नहीं भूले, सिर्फ किसकी भूले, ए की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब अगर ए की भूल है तो एक पार्टनर है। रूल क्या है, पार्टनर्स कितने हैं, टोटल पार्टनर्स कितने, टू पार्टनर्स है, कॉलम कितने बनेंगे, 3। ए बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेनी होती है डेबिट। सिर्फ ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, ए की है 50,000 पर मंथ, 1 ईयर की बनी 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है 6.5/12, वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में। ये एक जीरो लगाने थे ना, नहीं ठीक है। 39,000, टोटल भी कितना बना, बस जो चीज भूले हैं वो लिखा, और लास्ट स्टेप तुम्हें बताइए, नेक्स्ट स्टेप बताइए टोटल का डिवीजन, डिवीजन ऑफ 39,000 रेशो, अगर ये डेबिट है 26,000, ग्रेटर वन इज 13,000, ठीक है। एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, कोई शक, 19 हो गए। लो जी बधाइयाँ हो।
चेक करो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। 1 अप्रैल को कैपिटल दे रखी है ए और बी की, थोड़ी ऊपर हो जाओ भाई। ए और बी की कैपिटल है 4 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल की रेशो। प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख which have been duly distributed among the partners but the following transaction were not सिंगल रेशो, एक ही रेशो। प्रॉफिट को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट आपका फोकस क्या रहेगा, सिर्फ क्या क्या भूले हैं, क्या क्या भूले हैं देखते हैं। कहता है फॉलोइंग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को पास ही नहीं किया। क्या क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन। इसमें से 3 चीजें देनी, ये तो देनी है और ये पार्टनर से लेने हैं। तो क्या करो, वही रूल बना लो। पार्टनर्स कितने हैं? 3 कॉलम बना लो, चाहे सीक्वेंस वाइज लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। ए बी टोटल सीक्वेंस वाइज लिखते जाओ। क्या क्या भूले? इंटरेस्ट ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट वाला डेबिट वाला हम बीच में प्लस ही तो करना लास्ट में उन चारों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी कर लो। 12% कितना बना? 48 24। क्या पहले क्रेडिट वाली प्लस करूँ क्या? चलो पहले जो जो पार्टनर को देना है वो प्लस करना। कमीशन, कमीशन है किसका? बी का। ये भी पार्टनर को देना है क्रेडिट। सैलरी सिर्फ ए की है, यहीं पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से लेना है। अगर पार्टनर से लेना है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो बेशक, क्योंकि 4 चीजें ना, 4 चीजें ना। हमें निकालना है कि टोटल ए को कितना देना भूले, टोटल बी को कितना देना भूले, और टोटल कितने अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी है। तो 4 चीजें भूले, पहले चारों का टोटल कर लो। 50 प्लस 48 98 प्लस -12 44 -10 टोटल कितना बना? यहाँ क्या लिखूं? क्रेडिट, क्योंकि अभी हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल ए को कितना देना भूले। अगर देना है तो क्रेडिट, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप, हाँ 4 चीजें भूले थे, 4 चीजें पहले लिख ली। नेक्स्ट स्टेप होगा डिवीजन। अभी तक क्वेश्चन में एक ही चीज भूल रहे थे, अब 4 बोले तो चारों का टोटल कर लिया। डिवीजन ऑफ, अगर ये क्रेडिट है 80 40 6000 6000। ग्रेटर वन इज क्रेडिट एंड ग्रेटर वन इज, एंट्री आ जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैप। तेज आ रही है बारिश ना, हर्षित डोर बंद करके ना, आवाज भी आ रही है ना, तो शायद उसकी वजह से। ठंड लग रही है? एसी को दूसरी रिमोट थोड़ा बंद कर दो या स्लो कर दो। मर्जी है तुम्हारी। मेरा तो एरिया थोड़ा वो है ना, तो ग्राउंड एरिया है, तुम पहाड़ों में रहते हो थोड़ा सा। बीच में बटन है उसका, बंद करा। कम किया है, ठीक है। कम यानी 20 तो नहीं कर दिया? कितने क्वेश्चन हो गए? 20। 5 क्वेश्चन हो गए, सही हो गए। लो जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक में 3 क्वेश्चन है टोटल वैसे इसके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना।
कहता है सुरेश और रमेश पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3 रेशो, कैपिटल फिक्स है फिलहाल इसमें। सुरेश की 9 लाख है और रमेश की 6 लाख है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सैलरी दे रखी है। द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म हाउ मच? 2,34,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द रेशो। क्या थी? यानी इतने मूर्ख प्राणी है ये, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, उल्टा प्रॉफिट को बांटना था वो भी गलत रेशो में बांट दिया। यानी टोटली सारा काम ही खराब कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में रूल वही है कि पार्टनर्स कितने हैं? कॉलम सुरेश, रमेश एंड टोटल। पहले तो हम दिखाएंगे राइट ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। कैसे करना चाहिए था? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। हाउ मच? 5%। 9 लाख का 5% तो बना 45,000। 6 लाख का 5% बना, टोटल बना। फिर इनको देनी चाहिए थी सैलरी। 60,000 किसकी है? सुरेश की। 2,000 पर मंथ की। दो चीजें भूले, इन दो चीजों का टोटल कर लो। 1,05,000 तो इसको देना भूल गए, 54,000 इसको देना भूल गए। टोटल दो चीजें देना भूल गए तो क्रेडिट कर दो, प्लस 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 ही होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो भी तब जिसमें राइट रेशो भी हो और जिसमें रॉन्ग रेशो भी हो। एक लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा, यहां तक तो तुम पहले भी करते थे, है ना? एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो लिखनी है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि प्रॉफिट को एक्चुअल में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था, प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए था। 234 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद जो बचता, यानी 234 में से टोटल 159 माइनस करने के बाद जो बचता उसको राइट रेशो में, राइट रेशो क्या थी? 3 रेशो, ऐसे बांटना चाहिए था। अगर ऐसे बांटते तो 45 इसको मिलने चाहिए थे, 30 इसको मिलने चाहिए थे। टोटल प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को, प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। प्रॉफिट को क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, जिसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें राइट रॉन्ग रेशो, तब याद रखना जब तक टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए, क्या चीज बोली मैंने? टोटल प्रॉफिट के इक्वल ना आ जाए तब तक वो डिवीजन वाला स्टेप नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना आया था यहाँ? 159, प्रॉफिट के इक्वल तो आया नहीं। प्रॉफिट के इक्वल आने के लिए एक लाइन ऐड करनी है, क्या? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 150 इसको मिलने चाहिए थे, 84 ये होना चाहिए था 234 का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हिस्से में ये आने चाहिए थे, इसके हिस्से में ये आने चाहिए थे, आने चाहिए तो आ गया 234। अब लगा दो डिवीजन, डिवीजन ऑफ 234 को एक्चुअल में वो रॉन्ग रेशो कैसे बांट चुके हैं, वो उनसे पैसा वापस लेना। तो पहले हमने दिखाया कि एक्चुअल में कैसे देना चाहिए था, 234 कैसे जा चुका है वो उनसे वापस लेना, वो बांट जा चुका है इक्वली, ये लेना वापस डेबिट 1,17,000। Creditor 1 is 33,000 credit 33,000, क्योंकि इसमें कैपिटल फिक्स है तो एंट्री होगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। ठीक है, अब पेपर में पता कैसे लगेगा राइट रेशो रॉन्ग रेशो है? जब जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है ना, जिस रेशो में, वो रॉन्ग रेशो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे भी इधर उधर पड़ी हो वो राइट रेशो है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कौन से वाला? इसमें से? हाँ, तो ये तो हम करते ही हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, टोटल कितना बना? इनसे गलती क्या हुई थी? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए,
प्रॉफिट को भी कैसे बांट लिया, गलत रेशो में। तो हमने दिखाना है कि राइट ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए था। 234 का राइट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते थे। कैसे करते थे हम? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, फिर सैलरी देते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो बचता था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो वही हमने करा है कि 234 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो बचता था वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। पार्टनर्स में बचता कितना था, 75। वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, राइट रेशो में। राइट रेशो थी 3:2। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन था 234 का। इनसे गलती ये हुई कि वो इक्वल बांट चुके थे। ठीक है, तो ये कब होगा तुम्हारा, ये वाला केस कब अप्लाई होगा, जब फिर वो भी कौन सी होगी, एक राइट एक रॉन्ग। ठीक है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं वैसे, ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ध्यान से देखना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। देखना क्या क्या भूले। Subsequently, the following omission were noticed and it was decided to bring them into account. Interest on capital भूले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले। जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन, विजय एंड अनिल पार्टनर्स है। मेन मेन चीज इसमें ये है, हाँ, 31 मार्च की कैपिटल गिवन है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। सिर्फ और सिर्फ एक केस ही ऐसा होता है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल होती है, वो होती है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। क्योंकि कैपिटल जो फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में हम यही लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस एडी बस। वही ओपनिंग वही क्लोजिंग। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब भूले तो वही है, दो ही चीजें, और रेशो भी एक ही है। बस एक्स्ट्रा क्या तुम्हें करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है, और क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का जो फॉर्मूला है, ड्राइंग ऐड की जाती है। ज्यादातर क्वेश्चन में तो ड्राइंग ऐड होगी और प्रॉफिट माइनस होगा। वैसे जो रूल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जितनी भी चीजें होती हैं वो प्लस, क्रेडिट वाली माइनस। पर हमारे पास क्वेश्चन में जो यूज होगा वो ये दो ही चीजें होती हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो ट्रीटमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट का दिया होता है, ड्राइंग का दिया होता है, हद से हद एडिशनल कैपिटल का और कैपिटल इंट्रोड्यूस का, बस सैलरी सुलरी कुछ नहीं दिया होता उस केस में। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, पार्टनर्स कितने हैं? नहीं नहीं, ये तो अभी तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। मोहन, विजय एंड अनिल। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है, वो है 30, 25, 20। ड्राइंग ऐड करते हैं, ऐड ड्राइंग 5, 4, 3। ये तो भूल ही गए, तो इसका तो ट्रीटमेंट हो भी नहीं सकता, तो दिया ही नहीं उन्होंने। तो ड्राइंग ऐड लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट्स इसमें क्वेश्चन में 24,000 है, जो कि रेशो गिवन नहीं है। रेशो गिवन ना हो तो इक्वल, ये माइनस करना है। बस ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी तुम्हारे पास। 35 माइनस 8, 27। ओपनिंग कैपिटल निकल गई। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा बन गया। क्या क्या भूले हैं वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब रूल वही है, पार्टनर्स कितने, 3 कॉलम बनेंगे 4। मोहन, विजय एंड अनिल। दो चीजें भूले हैं, दो। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। कैपिटल है 27, 21 और 15। इंटरेस्ट कितना है, 10%। 2700, 2100 और 1500, ये बना टोटल
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले, दो ही चीजें भूले हैं सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया जाता है। 250 ये उनसे लेना है, 200 ये भी उनसे लेने हैं, 150 ये भी उनसे लेने हैं। टोटल लेने हैं कितने? ये दो चीजें भूले हैं, पहले इन दो चीजों का टोटल करो। टोटल कितना बनता है? 27 देने थे, 250 लेने थे, अभी हमने उसको देने हैं 2450, 1900 इसको देने हैं 1350। टोटल बनेगा 50। देने हैं ना? क्या लिखूं? ये दो चीजें भूले, दो चीजों का टोटल कर लिया, लास्ट स्टेप होगा, क्या लिखते हैं? डिवीजन। और अगर इसमें राइट रॉन्ग रेशो होती तो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड होती, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर फिलहाल इसमें नहीं है, सीधा डिवीजन कर दो। डिवीजन ऑफ 5700 रेशो इक्वली होगी, दे तो रखे नहीं, अगर ये क्रेडिट है तो ये होगा डेबिट। 1900 1900 ये आएगा तुम्हारे पास 550। ग्रेटर वन इज क्रेडिट, एंट्री होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल है करंट है? नहीं, कैपिटल होगी। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन, फिक्स नहीं है कैपिटल इसमें। एक तो इन्होंने जर्नल एंट्री करने के लिए कहा था, एक और कहा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है उसमें ना। मोहन, विजय, शुरुआत करते हैं उसकी बाय बैलेंस बीडी से। वैसे तो ये कैपिटल 31 मार्च को है, और हम ये एडजस्टमेंट करते हैं नेक्स्ट डे। कब करते हैं एडजस्टमेंट? नेक्स्ट डे। अगले दिन कौन सी बन जाती है? 1 अप्रैल को। ये बन जाएगी बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना लिखोगे? दे रखिए 30, 25, और जो ओपनिंग निकाल ली है वो मत लिखना। अगर ओपनिंग निकाल ली ना, फिर तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपर लिखना पड़ेगा, फिर वो कमीशन वगैरह सारा कुछ प्रॉपर लिखना पड़ेगा उस केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पता क्या दिखाना है? आपको एडजस्टमेंट दिखानी है कि हमने कैपिटल तो यही है, हमने एडजस्टमेंट क्या करी इसमें। जो हमने कोई नई प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन नहीं बनाया, हमने कोई नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, हमने तो एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करके एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाई है कि कोई बात नहीं, कैपिटल ये है। एडजस्टमेंट क्या करी हमने? इससे 550 लिए और किसको दे दिए? मोहन को। तो मोहन को पैसे मिले, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में मोहन के कॉलम में लिख दो 550 दिए किसने? तो बाय अनिल कैपिटल अकाउंट। तो ये वाली चीज बाय में जाती है, बाय अनिल मोहन के कॉलम में, और टू मोहन अनिल के कॉलम में। रिटायरमेंट में था कुछ ऐसा ना, टू मोहन अनिल के कॉलम में। बस क्लोज कर दो। 30,550, 25,000 एंड 20,000 टू बैलेंस सीडी। ये थे तुम्हारे छोटे से मासूम से क्वेश्चन नंबर 23।